हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड अप मैथ्स बाय कोमल। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th का चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इंडिकेट द फॉलोइंग यूजिंग पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। हमें बताना है कि हमें क्वेश्चन दी हुई है, एक स्टेटमेंट दी हुई है, उसमें हमें पॉजिटिव साइन लगाना है या फिर नेगेटिव साइन लगाना है। देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट है हमारा 10 डिग्री सेल्सियस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे कितना? 10 डिग्री सेल्सियस। बिलो है मतलब कि माइनस हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? -10 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है 32 डिग्री सेल्सियस अबव फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट से बढ़ के अबव है, तो 32 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका आंसर क्या आएगा? प्लस का 32 डिग्री सेल्सियस। थर्ड पार्ट में दिया 12 मिनट आफ्टर ए फंक्शन स्टार्ट। एक फंक्शन स्टार्ट हुआ है उसके आफ्टर मतलब बाद में, 12 मिनट बाद, तो क्या आएगा? प्लस 12 मिनट। फिर कहा है 5 मिनट बिफोर अ फंक्शन स्टार्ट। एक फंक्शन स्टार्ट होने से 5 मिनट्स पहले, तो क्या साइन आएगा? -5 मिनट। उसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट है 20 मिनट बिफोर द अराइवल ऑफ द ट्रेन। ट्रेन के अराइवल, ट्रेन के पहुंचने से 20 मिनट पहले, पहले है तो -20 मिनट्स। फिर है 1 आवर आफ्टर द ट्रेन लीव्स द स्टेशन। ट्रेन के स्टेशन पे से जाने के बाद का 1 आवर, तो क्या आ जाएगा? प्लस का 1 आवर। फिर 7th पॉइंट है डिपॉजिट। डिपॉजिट मतलब जमा करना। जमा करने पे तो पैसे बढ़ेंगे। कितने करने हैं? 1225 इन द बैंक अकाउंट, तो इसका आंसर क्या आएगा? डिपॉजिट है तो पॉजिटिव का ₹1225। विड्रॉल, विड्रॉल मतलब निकालना। कितने पैसे निकाले? ₹325 फ्रॉम द बैंक अकाउंट। तो जब पैसे निकल गए तो माइनस हो जाएगा, घट जाएंगे पैसे, तो हो जाएगा माइनस का ₹325 या फिर -325। उसके बाद हमें कहा है विच इज़ हायर, क्या बड़ा है। अब देखिए, जो पॉजिटिव डिजिट है और जो नेगेटिव डिजिट है उसे देख के तो हम बता सकते हैं कि कौन सी बड़ी है। जो नेगेटिव होगी वो छोटी होगी, जो पॉजिटिव होगी वो बड़ी होगी। क्योंकि अगर हम नंबर लाइन लेते हैं, कोई भी हमने एक नंबर लाइन बनाई, लास्ट में कहाँ तक जाती है? प्लस इन्फिनिटी तक, और लेफ्ट हैंड साइड में जाती है माइनस इन्फिनिटी तक, और बीच में क्या रहता है? ज़ीरो। ज़ीरो के राइट हैंड साइड में जाता है प्लस में 1 2 3, और लेफ्ट हैंड साइड में जाता है -1 -2 -3। तो अगर हम देखें, ज़ीरो बड़ा है या 1 बड़ा है? 1 बड़ा है, मतलब कि राइट हैंड साइड में हम जा रहे हैं तो हम बढ़ते जा रहे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं हम घटते जा रहे हैं। तो -2 और -1 में देखें तो क्या बड़ा होगा? -1 बड़ा होगा इन कंपेयर टू -2। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ 12 डिग्री सेल्सियस और ये -12 डिग्री सेल्सियस, कौन सा बड़ा है? 12 डिग्री सेल्सियस बड़ा होगा, क्योंकि पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो हम क्या लिखेंगे? 12 डिग्री सेल्सियस ग्रेटर है किससे? -12 डिग्री सेल्सियस से। सेकेंड पार्ट में है -4 डिग्री सेल्सियस और -6 डिग्री सेल्सियस। अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो फर्स्ट हमारा क्या आएगा? -4 आएगा। उसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड में 2 स्टेप और बढ़ेंगे तब -6 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं, -6 आ रहा है, तो हमारा कौन सा बड़ा है? -4 डिग्री सेल्सियस हमारा ग्रेटर होगा इन कंपेयर टू -6 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ देखिए, यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, तो हमें देख के पता चल रहा है 8 बड़ा है या 5 बड़ा है? 8 बड़ा है। 8 डिग्री सेल्सियस ग्रेटर है किससे? 5 डिग्री सेल्सियस से। उसके बाद है -6 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें क्या बड़ा है? यहाँ -6 है, तो ये तो छोटा ही होगा किससे? 1 से। तो हम क्या लिखेंगे? -6 डिग्री सेल्सियस क्या है? छोटा है किससे? 1 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 2 में हमें क्या करना था? हायर बताना था, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? राइट द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू बतानी है किसकी? अब देखिए +18 है,
किसके अंदर है? ये जो हमारे 18 के साइड में जो बना हुआ है इसे मोड कहते हैं। मोड का मतलब क्या होता है? मोड के अंदर कोई भी डिजिट है अगर वो नेगेटिव होती है तो वो पॉजिटिव बन जाती है अपने आप ही। मोड हटते ही वो वैल्यू पॉजिटिव कहलाएगी। माइनस का साइन हट जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। तो यहाँ क्या है? +18 है। अब मोड हटेगा तो प्लस ही रह जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं? 18 लिख सकते हैं। तो मोड +18 की वैल्यू क्या होती है? 18। अब यहाँ पर है सेकंड पार्ट में मोड -16, तो क्या हो जाएगी वैल्यू? 16 हो जाएगी। बताया कि मोड के अंदर जो भी साइन होता है वो पॉजिटिव अपने आप बन जाता है। तो नेगेटिव साइन किस में चेंज हो जाएगा? पॉजिटिव साइन में। तो पॉजिटिव का 16 आ जाएगा। अब यहाँ है मोड में 10 - 5। अब 10 में से 5 ये कितने बचते हैं? 5। मोड का 5 आएगा। अब मोड 5 है तो वो 5 ही आंसर रह जाएगा। उसके बाद है मोड के अंदर 16 - 22। अब 16 में से 22 तो नहीं जाते, लेकिन हम 22 में से 16 तो माइनस कर सकते हैं। क्या आएगा? 16 में से 22 में से 16 गया, 6 आएगा। लेकिन साइन किसका आएगा? ये 16 है, बड़ा तो नहीं है, 22 बड़ा है। तो जो डिजिट बड़ी होती है उसी का साइन लगाते हैं। तो 22 बड़ा है, 22 का साइन क्या है? नेगेटिव। तो हम क्या लिखेंगे? मोड में -6। अब मोड -6 है, मोड के अंदर नेगेटिव साइन क्या हो जाता है? अपने आप पॉजिटिव हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में मैं क्या कहा? अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बढ़ते क्रम में। पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ऐसे करना है। अब हम पॉजिटिव वैल्यूज़ में तो देख सकते हैं कि 1 है, 1 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 14 आएगा। तो ये तो हमारा पॉजिटिव वैल्यू में आ गया। लेकिन हम नेगेटिव वैल्यू में कैसे करें? क्या हमारा -21 बड़ा है या -17 बड़ा है? तो नेगेटिव वैल्यू में जो डिजिट छोटी रहती है, देखने में हमें लग रहा है कि यहाँ पर हम अगर माइनस का साइन छोड़ दें, 10 रखें, तो 10, 21 और 17 देखिए तो 10 छोटा होना चाहिए, लेकिन उल्टा होता है। 10 माइनस का 10 बड़ा होगा इन कंपेयर टू -17। मतलब -10 और -17 में देखें तो क्या बड़ा होगा? -10। -17 और -21 में देखें तो क्या बड़ा होगा? -17। तो अगर इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो क्या आएगा? पहले -21 आएगा, उसके बाद -17 आएगा, फिर -10 आएगा, नेक्स्ट आएगा 1, 6 एंड लास्ट 40। अब सेकंड पार्ट में भी हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है। अब देखिए कैसे करेंगे हम। तो -16 है और -10 है, फिर -4 है। तो लिखिए -16, उसके बाद -16 से बड़ी डिजिट कौन सी है? -10, -10 के बाद बड़ी डिजिट -4, -4 के बाद बड़ी कौन सी है? 0, 0 के बाद 1 और सबसे बड़ी क्या है? 3। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़े में पॉजिटिव वैल्यू सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ 28 है, 1 है और 18 है, तो सबसे बड़ी क्या है? 28। तो हमने 28 लिखा। उसके बाद 28 तो आ गया, बाकी डिजिट बच गई, उनमें सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? 18। अब हमने 28 भी लिख दिया, 18 भी लिख दिया। अब सबसे बड़ी डिजिट कौन सी हुई? 1। अब 1 लिख दिया। अब 1 के बाद देखते हैं तो कौन सी सबसे बड़ी डिजिट हुई? -26 बड़ी है या -4 बड़ी है या -9 बड़ी है? अगर कोई बच्चा कहे कि 26 बड़ी है, नहीं, 26 बड़ी होती अगर यहाँ नेगेटिव साइन नहीं होता, लेकिन यहाँ नेगेटिव साइन है तो -26 सबसे छोटी होगी। तो सबसे बड़ी कौन सी है? -4, फिर -9 और सबसे छोटी कौन सी है? -26। ऐसे ही सेकंड पार्ट में देखें तो सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है इनमें? 20। हमने 20 लिख दी। अब 20 के बाद सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? 9। अब 9 भी लिख दिया हमने। 20 और 9 तो हट गए। अब सबसे बड़ी डिजिट कौन सी हुई? 0। 0 के बाद -4। अब लास्ट कितने डिजिट रह गई? 4 डिजिट रह गई, -25 और -6। अब इनमें सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? -6। और सबसे छोटी कौन सी रह गई अब? -25। तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया हमारा ये। उसके बाद देखते हैं थर्ड पार्ट। इसमें देखिए सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? 8। 8 हमने लिख दिया तो 8 तो हट गया। अब 8 के बाद सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? 6। 6 के बाद 5, 5 के बाद 1।
अब नेगेटिव में देखिए, नेगेटिव में सबसे बड़ी कौन सी है? -7। -7 के बाद माइनस का 10 और -10 के बाद माइनस का 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड करना है हमें क्या? +6 प्लस ब्रैकेट में -10। देखिए यहाँ +6 है तो +6 हमने एज इट इज़ उतार लिया, या फिर हम 6 भी लिख सकते थे इसको, क्योंकि प्लस का साइन है, शो करे ना करे एक ही बात है। उसके बाद प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। प्लस माइनस माइनस हुआ, हमने 10 लिख लिया। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। 10 में से 6 गए 4। अब डिजिट हमारी कौन सी बड़ी है? 6 बड़ी है, 10 बड़ा है? 10 बड़ा है। जब 10 बड़ा है तो साइन 10 का आना चाहिए। 10 का साइन क्या है? देखिए 10 के आगे माइनस का साइन है, 6 के आगे प्लस का साइन है, तो मतलब 6 का साइन प्लस का है, 10 का साइन माइनस का है। जब 10 बड़ा है तो 10 का साइन लगेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 4। एक बार बता देती हूँ, प्लस प्लस होता है प्लस, माइनस माइनस करते हैं तो क्या आएगा? माइनस प्लस आता है। प्लस माइनस माइनस आता है और माइनस प्लस भी माइनस आता है। मतलब सेम सेम साइन हो तो प्लस बन जाते हैं, अगर अपोजिट साइन होते हैं तो माइनस बन जाता है। तो देखिए यहाँ क्या है? -10 लिख दिया। प्लस माइनस क्या है? देखिए अभी बताया प्लस माइनस माइनस होता है, हमने माइनस लिखा 22। अब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। माइनस माइनस साइन क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव हो जाते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 22 + 10 कितने होते हैं? 32। हमने 32 लिखा। अब डिजिट कौन सी बड़ी है? 22 बड़ी है। 22 का साइन क्या है? माइनस का, तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। उसके बाद है +16, हमने +16 लगा दिया, ठीक है। प्लस प्लस क्या है? प्लस होता है, प्लस का 20। अब फिर से देखिए प्लस 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 होता है। 20 + 16 कितने होते हैं? 36 होते हैं। अब साइन किसका लगाएंगे हम? 20 का लगाएंगे। 20 का साइन प्लस का, हमने प्लस लगा दिया तो हमने +36 लगाया, या फिर ओनली 36 लिख सकते हैं। नेगेटिव का साइन तो हमें शो करने की ज़रूरत होती है, लेकिन पॉजिटिव साइन हमें शो करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद आता है -26, माइनस माइनस प्लस। देखिए सेम सेम साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो गया 32। अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। माइनस प्लस अपोजिट साइन हो गए, तो अपोजिट साइन क्या होते हैं? नेगेटिव हो जाते हैं। हमने नेगेटिव का माइनस करना है, मतलब 32 में से 26 गए तो कितना आता है? 6 आएगा। हमने 6 लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए डिजिट कौन सी बड़ी है? 32 बड़ी है, 26 बड़ी है? 32 बड़ी है। जब 32 बड़ी है तो साइन भी 32 का आएगा। अब 32 का साइन क्या है? प्लस का है, तो हमने +6 लिख दिया। +6 या ओनली 6, ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद है -25, ठीक है, -25 लिखा। माइनस प्लस अपोजिट साइन है, क्या हो जाते हैं? माइनस प्लस माइनस हो जाता है 15, ठीक है। अब माइनस माइनस सेम सेम साइन है तो पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस माइनस क्या है? प्लस। 26 + 15, 6 और 5 9, 2 और 1 3, 39 आया। अब साइन किसका लगाएंगे? 26 डिजिट बड़ी है तो हम 26 का साइन लगाएंगे। क्या है 26 का साइन? देखिए 26 के आगे नेगेटिव साइन आ रहा है, तो मतलब इसका साइन नेगेटिव है, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, माइनस का 39। ये आपका आंसर आ गया। लास्ट पॉइंट है आपका 18 -12। हमने 18 लिखा, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। हमने प्लस का साइन लगा दिया, हमने 12 लिख दिया। अब देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस 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 हो गया। 18 को 12 से प्लस करना है, करिए। 8 और 2 10 का 0, 1 कैरी, 1 और 1 2 और 1 3, 30 आया। अब साइन किसका लगाना है? 18 का। 18 के आगे कुछ नहीं है, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे प्लस का साइन रहता है, तो 18 के आगे प्लस का साइन, यहाँ +30 या फिर ओनली 30 लिखेंगे। ये आपका आंसर आ गया। ये आपकी एक्सरसाइज यहीं कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।